अच्छी हुई। हाँ। आप मुझे अकेले में मिल गई, मुझे ढेर सारी बातें करनी अरे थी। मुझे भी आपके साथ अकेले में ही बैठना है, क्योंकि एक बार आप और शाहरुख शुरू हो जाते तो किसी को बात करने का मौका नहीं देते हैं दोनों। तो इस बार अभी मैं बात करूंगी आपके साथ। जी जी हाँ। तो पहले मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि ये जो हीरोइंस आती रहती हैं आपके शो पे, आप उनके पीछे क्यों पड़ते हैं ऐसे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम लोगों ने तकरीबन 140 एपिसोड किए हैं। बीच में फराह खान को मैंने कुछ नहीं कहा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि फिल्म डीडीएलजे में आपकी फेवरेट मेमोरी कौन सी है? बहुत सारी मेमोरीज है एक्चुअली, क्योंकि पूरी पिक्चर में हम लोगों ने इतना मजा किया था कि जब अभी सोचती हूँ तो मुझे एक्चुअली पिक्चर नहीं दिखाई देती है, उसके पीछे जितना सारा कुछ हुआ है और जितना सारा हम लोगों ने किया, हम लोग पूरी तरह से पागल थे। कम पागल हैं अभी। और इट वाज ग्रेट फन, वी जस्ट हैड सो मच फन। तो और आपने इतना मजा किया, उसके बाद पब्लिक आज तक 19 साल से मजा ही कर रही है उस फिल्म को देख देख के। डीडीएलजे कर रही थी और आज 19 साल बाद आप थोड़ी छोटी लग रही हैं उससे। नहीं लग रहा है आपको? आप एग्री करते हैं मेरी बात से तो हाथ खड़ा करें। ये देखिए। और जो एक दो ने नहीं किए वो बीवियों के डर से नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तुम ज्यादा छोटी लग रही है काजल से। ऐसे भी है। सही है। अच्छा, आपकी मम्मी तनुजा जी एक बेहतरीन एक्ट्रेस हैं। जब आप बचपन में उनकी फिल्में देखने जाती थी तो आपका क्या रिएक्शन रहता था उनको देख के? एक्चुअली बचपन में मैं अपनी मम्मी पिक्चर देखती नहीं थी। ऐसे क्यों? क्योंकि मैं हमेशा अपनी माँ को देखती थी और मुझे लगता था कि वो किसी और बच्चे को बेटा बुला रही है, बेटी बुला रही है, वो उसको माँ बुला रहे हैं। तो आई यूज्ड टू गेट वेरी अपसेट। मुझे बहुत गुस्सा आता था मम्मी से कि ये बच्चे क्यों छुपा के रखे? हाँ, ये कौन से बच्चे हैं, ये क्यों मम्मी बुला रहे हैं, तू मेरी माँ है। कौन अजीब अजीब बच्चे इसको उठा के। दैट वाज द फनीएस्ट कि मिथुन चक्रवर्ती वाज हर सन। एक पिक्चर, आई मीन कैन यू इमेजिन, मिथुन चक्रवर्ती वाज हर सन। अरे इतना बड़ा बच्चा, हे भगवान। मेरी मम्मी से बड़ा बच्चा। अब जब आप खुद एक हीरोइन हैं, आपके बच्चे हैं, आपकी जब वो फिल्में देखते हो तो उनका क्या रिएक्शन होता है? उनको भी यही फील होता है जो आपको होता था? नहीं, मेरे बच्चे, मेरी बेटी जो है मुझे बहुत क्लियरली कैटेगोरिकली बोलती है कि कि मुझे आपकी पिक्चरें पसंद नहीं है, क्योंकि आप बहुत रोते हो पिक्चर में और मैं ऐसे कुछ देख नहीं सकती। तो यू शुड डू फिल्म्स लाइक पापा। जैसे पापा गोलमाल करते हैं, आपको भी गोलमाल जैसी पिक्चर करनी चाहिए। तो मैंने बहुत सोचा गोलमाल करने के लिए। पर उन बच्चों को आपने बताया नहीं, पापा तो सिंघम भी करते बेटा, कल को आप सिंघम करने रहोगे तो मैं क्या करूंगी? अच्छा, एक बात और, ऐसे पर्सनल सवाल था। अजय सर जब कोई फिल्म साइन करते हैं आपसे ऐसे पूछते हैं? जरूर, मैंने बहुत अच्छी ट्रेनिंग देके रखी है उसको। आपने देखा नहीं? एग्जाम्पल के लिए उन्होंने सिंघम की थी जी। सबसे फेमस डायलॉग क्या था उसका? सिंघम का? आता माझी सटकली। हाफ महाराष्ट्रन। अच्छा, वेरी वेल ट्रेन्ड। मैं एक यहाँ से ना एक चीज और हमें सीखने को मिलती है कि ये जो उनको ट्रेनिंग देती हैं वो फिर बेचारे कुछ नहीं बोलते। अगर इन्होंने आता माझी सटकली उनको सिखाया तो वो पंजाबी होने के नाते अपना भी थोड़ा मिक्स कर सकते कि आता माझी घुम गई होए। पर उन्होंने ट्राई नहीं किया। वेरी ओबीडिएंट हस्बैंड, वेरी एंड वेरी सपोर्टिव बीवी, ऑफ कोर्स। जोरदार तालियां इनके लिए। अच्छा पाजी, एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है। आप बंगाल से बिलोंग करती हैं बेसिकली, हाफ महाराष्ट्रियन है, आप बंगाली। अजय पाजी पंजाबी हैं। तो पंजाबी लोग जो होते हैं बड़ा पाजी, आपको पता है खाना पीना जो होता है उनका थोड़ा मिर्च मसाले वाला खाना पसंद करते हैं। बंगाल की मिठाइयां बड़ी फेमस हैं। कभी आपको अजय पाजी ने ऐसी फरमाइश की है कि आज मेरा कुछ दाल मखनी अच्छा तड़का लगा के मिर्ची वाला खाने को दिल कर रहा? कभी ऐसा? मैंने खाना पकाना सीखा ही नहीं है। एक्चुअली हमारी सोच ना खाना बनाने से ऊपर जाती नहीं है। हमें लगता ही नहीं यार ये सुपरस्टार लोग ये थोड़ी ना खाना बनाते होंगे। लेकिन एक बात बता दूं, अजय देवगन मेक्स फैब्युलस चिकन बिरयानी। चिकन, ही मेक्स सुपर्ब चिकन, खिचड़ा, जो भी बोलो उनको बनाने के लिए, ही इज अ फैंटास्टिक ब्रिलियंट कुक। वाह। तो वो ये सब दिल से करते हैं कि मजबूरी में?
आई थिंक मजबूरी थी क्योंकि मैंने कभी सीखा ही नहीं, तो उनको कोई चॉइस नहीं था। देखो वो बंगाल की है। पंजाबी चाहे कितने ही बड़े शेर हो जाएं, लेकिन शेरों की सवारी तो दुर्गा ही करती है। क्या बात है सर। अच्छा, आपने पाजी एक और चीज नोटिस की है? आप अजय सर के एपिसोड्स देखे जब यहाँ पे आए थे? जी देखिए, वो 3 बार आ चुके हैं, बहुत कम बोलते हैं। वो शुरू से ऐसे थे कि शादी के बाद आपने बोलती बंद की उनकी। नहीं, शुरू से ऐसे हैं और अभी तक ऐसे हैं। हमें ना बड़ी क्यूरियोसिटी है जानने की कि ये जब आपका अपना शुरू हुआ तो बोला किसने होगा पहले? ओल्ड फैशन पिक्चर की तरह। नहीं। दो फूल नींद है, दो डंडियां हैं। इस शो में इसका मतलब लवी डवी है। वही तो वो कह रही कहती बहुत पुराना है ये फैशन। अभी और भी नए जेस्चर्स आ गए हैं। तो फिर कैसे? थोड़ा बताइए नए जेस्चर्स क्या है? Like okay, I think we should change the topic. पर हाँ, तो सवाल। हाँ, तो फिर मतलब क्या हुआ, क्या था, थोड़ा बताओ। पहले बता दूं कि जब पहले दिन मिले थे, हम सेट पे मिले थे और किसी ने मुझे बोला कि देखो अजय देवगन वहां पे बैठा हुआ है एंड यू नो ही इज द हीरो ऑफ योर फिल्म एंड ही इज सिटिंग ओवर देयर। तो मैं ढूंढ रही थी, हम लोग गराज में शूटिंग कर रहे थे, तो मैं ढूंढ रही थी ऐसे, वेयर इज ही, कहाँ है? तो मुझे दूर है कहीं पे कोने में एक शख्स दिखा जो उसने कुछ कपड़े काले कपड़े पहने हुए थे। दूर से मेरी नजर एनीवे खराब है, तो मुझे कुछ आई थॉट एक फिगर दिखा। आधा घंटा वेट किया, 1 घंटा वेट किया, किसी से बोल ही नहीं रहा है, कुछ बोल ही नहीं रहा है, बात ही नहीं कर रहा है किसी से। आई वाज लाइक कितना अजीब इंसान है। और उस वक्त तो एज इट इज मेरा फिल्टर नहीं था तो और रैपिड पेस मैं तो बोले जा रही हूँ सबसे, आई एम टॉकिंग टू एवरीबडी एंड ऑल दैट एंड आई एम लाइक he's not spoken to anybody for 1 hour, 1 घंटे के लिए किसी से बात नहीं की है। I was like, he's mad, he's strange, इतना अजीब मेरा हीरो है, इसके साथ मैं पिक्चर कैसे करूंगी पता नहीं है। एंड ऑफ कोर्स फिर हम मिले और you know I was introduced and oh you know we shook hands and whatever. He didn't talk to me at all. फिल्म के दौरान हम दोस्त हो गए और then you know we began to talk a little bit, या जो भी है। But till today आज तक I think सबसे अच्छा इस्तेमाल जो होता है लफ्जों का वो हमेशा अजय देवगन ने ही किया है। जैसे आपने देखा पिछले एपिसोड में, आपने बहुत अच्छी तरह से दिखाया, एक जेस्चर, एक एक्सप्रेशन, काफी 4-5 चीजों के लिए हाँ ना मे बी, यू नो बेबी am I looking nice today? Baby am I looking fat today? Baby am I looking skinny today? So it's a very common, it's a very you know all-rounder expression. After all, he is a husband. उनको पता है कि बोल के मैं क्या कर लूंगा। So ठीक है। आपको उनकी जोड़ी किनके साथ अच्छी लगती है स्क्रीन पे? मेरे साथ। On screen and off screen. आज हमें पता चला सिंघम की बीवी भी सिंघम ही है। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर सिद्धू पाजी यहाँ पे राज बन सकते हैं तो मेरा तो थोड़ा सा बनता ही, मैं ऐसे फीलिंग लेना चाहता हूँ। अगर शाहरुख भाई नहीं है यहाँ पे तो मैं थोड़ा सा तो फायदा उठा सकता हूँ। थोड़ा अभी हमारे कपड़े भी देखो कितने अच्छे मैच कर रहे हैं, थोड़ा सा राज का फीलिंग लेना चाहता हूँ। ये मेरी सिमरन है और मैं राज, और मैं चल के आ रहा हूँ। खेत नहीं भी है, इमेजिन करो, यहाँ पे पैसे हमने बनाए हुए हैं। टूटा है, खेत नहीं है, और कुछ ठीक है, खेत भी नहीं है तो यहाँ भी कौन सा शाहरुख खान है, आम ही बंदा है। तो हम थोड़ा फील लेते हैं, आप फील करिएगा। गॉड ब्लेस मी। मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि 2-4 सेकंड के लिए भी मैं इधर उधर हो जाऊं ना तो हर कोई अपने आप को राज समझने लगता है।
भाई मैं स्ट्रेचिंग कर रहा था, आपको लगा मैं, ऐसा नहीं है। मैं तो भाई फिर भी थोड़ा आपका फैन हूं मैं, थोड़ा आपको पता थोड़ा प्यार कर लूं काजल से। हाँ प्लीज बोल रहा हूं उसको। ये देख। अब बोल। चलिए भाई मैं बोल अब कबाब में हड्डी। भाई मैं तो आपका फिर भी फैन हूं, आपको पता आप 5 मिनट पहले और आते ना तो राज एक नए रूप में मिलता, आपको पता सिद्धू बाजी मंडलिन में जा रहे थे यहाँ पे। और आप देखिए सिद्धू बाजी इतने लंबे चौड़े हैं, इनके हाथ में मंडलिन भी माउथ ऑर्गन लग रहा था। देखो एक मिनट, देखो गुरु, नाम बनाना एक बात है, नाम को बरकरार रखना दूसरी बात है, लेकिन नाम को इतिहास बना के अमर कर देना वो तो फिर कमाल की बात है। और ये गलत फहमी मत रखना कि तेरे लिए बोल रहे हैं, तेरे लिए नहीं बोल रहे हैं। मेरे को तो पहले जो स्टैंडिंग ओवेशन लगी, मुझे लगा मेरे एक्सप्रेशन से खुश हो, तो मैंने को थैंक यू बोल दिया था। मैं सिखा देता हूं जाने से पहले। पर मैंने एक चीज देख ली है। तू देख नहीं सुन। खान साहब आपको बहुत बहुत बधाई हो। है समय नदी की बाढ़ के अक्सर सब बह जाया करते हैं, है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत भी झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, पर कुछ ऐसे भी होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। बाजी के शेर को आगे मैं कैरी फॉरवर्ड करता हूं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। वैसे तो सिद्धू पाजी बड़े सीधे साधे हैं, लेकिन काजोल का देख के कभी कभी ये भी शाहरुख बन जाया करते हैं। शाहरुख भाई मैंने एक चीज नोटिस की है कि आप जब रोमांस करते हैं तो वो रोमांस कैसे आता है, मैंने देख लिया। मेरी गलती पता क्या थी, मैंने मैम की तरफ देखा नहीं था। जब सामने ऐसी सिमरन हो ना तो रोमांस अपने आप निकलता है। आपने आंखों का कलर देखा सर? बेटा एक बात बताऊं, मुझसे ज्यादा किसी ने इस आंखों का कलर नहीं देखा। देख सर। और तेरा लफड़ा दूसरा है, तेरे को चश्मे वाला हो, आंख बंद भी की हो, लड़की हो तो तू चल शुरू हो जाता है। पर ये मैं बात बताऊं, शाहरुख भाई मेरे पे बिल फाड़ रहे हैं कि अभी कुछ दिन पहले करण सर यहाँ पे आए थे ना, करण जौहर, उन्होंने कहा था कि शाहरुख एकमात्र ऐसे अभिनेता है जिनकी काजोल से लेके दीपिका तक केमिस्ट्री जमी जाती है, इनकी हर किसी की जमती है। जो बात कही है वो सही है। एक्चुअली दुनिया समझती है मेरी और उसकी केमिस्ट्री सबसे अच्छी है, बाकी लड़कियों को